हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की पोटली चैनल में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक के सेट नंबर 13 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित करें। सूची 1 और 2 को सुमेलित करना है। एक तरफ है हड़प्पा कालीन स्थल और दूसरी तरफ है नदी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। धौलावीरा जो है और लूनी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रंगपुर मादड़ नदी के किनारे और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है। कथन ए है, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, ये सत्य है। इस काल में आयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के लिए किया जाता था, ये भी सही है। दशराग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, ये भी सही है। दशराग युद्ध जो है परुष्णी नदी के तट पर राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुई थी, जिसमें सुदास की जो है वो जीत हुई थी। नेक्स्ट डी है, इस काल में परिवार जो है मातृसत्तात्मक था। ये जो आंसर है, ये जो ऑप्शन है वो गलत है। मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट है, भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो ऐहोल अभिलेख का संबंध जो है चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय से है। नेक्स्ट है, गुप्त काल में विष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे था। तो विष्टि का संबंध होता है बेगार से। वैसे कारीगर नहीं, मजदूर कह सकते हैं। वैसे मजदूर जिसको काम के बदले में पैसा या धन नहीं दिया जाता था, सिर्फ काम करवाया जाता था, उसे बेगार या बेगारी बोला जाता है। नेक्स्ट है, वर्धन राजवंश के संस्थापक कौन थे। वर्धन वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, जिसकी राजधानी थी थानेश्वर, और वर्धन वंश के अंतिम शासक थे हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। हिरण्यगर्भ का अर्थ होता है स्वर्णगर्भ। स्वर्णगर्भ, तो स्वर्णगर्भ का अनुष्ठान जो है वो दंती दुर्ग के द्वारा करवाया गया था, जो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में निर्मित होती है। तो बुद्ध की जो प्राचीनतम शैली जो है वो गांधार शैली में निर्मित है, जो हिंद यूनानी कला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में रामानंद के द्वारा लाया गया था। इनका जन्म जो है वो प्रयाग में हुआ था, प्रयागराज में, और कबीर जो है वो रामानंद के ही शिष्य थे। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत का पहला अफगान शासक कौन था। दिल्ली अफगान शासक जो है वो बहलोल लोदी थे, जो लोदी वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 1565 ईस्वी में तालीकोटा का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हुआ था, जिसमें विजयनगर की हार हुई थी। विजयनगर साम्राज्य का नेतृत्व जो है वो राम राय के द्वारा किया जा रहा था, राम राय के द्वारा। तालीकोटा युद्ध को राक्षसी तंगड़ी के युद्ध से भी जाना जाता है, राक्षसी तंगड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, मोडी लिपि का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता था। तो मोडी लिपि का प्रयोग जो है मराठों द्वारा किया गया था, मराठी भाषा के लिखने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 की क्रांति के बाद सेना नवगठन से संबंधित है।
द्वीपीय आयोग का गठन जो है 1857 की क्रांति के बाद स्थापित किया गया। इस आयोग के बाद जो है इस आयोग के सिफारिश के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय सैनिक तथा भारतीय सैनिक का अनुपात जो है वो 1:3 कर दिया गया था। नेक्स्ट है, सिंह बोंगा की पूजा किस जनजाति से संबंधित है? तो सिंह बोंगा जो है वो मुंडा विद्रोह से संबंधित है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था, बिरसा मुंडा के द्वारा। और सिंह बोंगा का अर्थ होता है एक सर्वोच्च देवता। नेक्स्ट है, दिगंबर एवं विष्णु विश्वास ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इनके द्वारा जो है नील विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। नील विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, बंगाल में 1859 से 60 के बीच में। नेक्स्ट है, विधवाओं के पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो विधवा पुनर्विवाह आंदोलन का नेतृत्व जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया था। इनके प्रयासों से ही 1856 ईस्वी में लॉर्ड केनी के साथ जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह लागू किया गया था, लॉर्ड केनी के समय में। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो इंडियन अनरेस्ट नामक पुस्तक की रचना जो है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा किया गया था। यहाँ पर चिरोल लिखा हुआ है, कहीं कहीं सिरोल भी देता है। नेक्स्ट है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा भारत संघ का गठन कब किया गया था? तो इनके द्वारा जो है 1876 ईस्वी में कोलकाता में किया गया था। इस संगठन को अर्थात भारत संघ संगठन को इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे? तो भवानी मंदिर पुस्तक के लेखक थे वारिंद्र कुमार घोष। नेक्स्ट है, सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है वो सरोजिनी नायडू है। इनके द्वारा 1925 में कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो कांग्रेस के जो 1896 ईस्वी में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था, इसी में जो है वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और इसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। 1896 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने वाले थे वारेन हेस्टिंग्स, जिनके द्वारा 1772 ईस्वी में समाप्त किया गया था। नेक्स्ट है, गांधी जी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका गए थे? तो गांधी जी जो है 1893 ईस्वी में 24 वर्ष की उम्र में दक्षिण अफ्रीका गए थे और 1915 में लौटे थे। नेक्स्ट है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था? तो गुवाहाटी अधिवेशन जो 1926 में हुआ था, उस समय कांग्रेस के जितने भी सदस्य थे उनको यह अनिवार्य कर दिया गया था कि आप लोग जो है वो खादी वस्त्र ही पहनेंगे। उस समय अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास आयंगर, एस श्रीनिवास आयंगर। नेक्स्ट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कहना था लॉर्ड मिंटो जो है वो पाकिस्तान के जन्मदाता हैं, क्योंकि इन्हीं के प्रोत्साहन से मुस्लिम लीग का जो 1906 में भी गठन हुआ था और इन्हीं के बहकावे में आकर के जो है वो पृथक निर्वाचन मंडल की भी गठन हुआ था। नेक्स्ट है, शहीद भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो शहीद भगत सिंह का जो स्मारक है वो फिरोजपुर में स्थित है। 23 मार्च 1931 ईस्वी को राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को तीनों को जो है वो फांसी दिया गया था और तीनों का जो है स्मारक जो है फिरोजपुर में ही स्थित है। नेक्स्ट है,
किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? तो अब कौन थे वो? बीना दास। गवर्नर थे स्टैनली जैक्सन। और कब चलाया गया था? जनवरी 1932 ईस्वी में। नेक्स्ट है, धरसाना नामक गोदाम पर घटित घटना को लोमहर्ष विवरण किस विदेशी पत्रकार ने प्रस्तुत किया था? तो विदेशी पत्रकार थे वेब मिलर। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में जो है 21 मई 1930 ईस्वी को धरसाना नामक स्थान पर, जो गुजरात में स्थित है, विरोध के लिए बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा की गई थी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का नाम था चित्तरंजन दास। नेक्स्ट है, वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे रघुनाथ सिंह माधोलकर। नेक्स्ट है, अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो अशोक के प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई है। नेक्स्ट है, पहली कक्षा में चित्र बनाना भी लिखने के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, आकलन की प्रक्रिया में केवल बच्चे की क्षमताओं का आकलन नहीं होता, बल्कि शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया का भी आकलन होता है। यह विचार पूर्णतः सही है। नेक्स्ट है, बहुभाषिकता हमारी पहचान भी है और हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग। नेक्स्ट है, वाई के आलध समिति का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो वाई के आलध समिति का संबंध जो है वो गरीबी से जुड़ा हुआ है। इसी समिति के सिफारिश पर जो है वो कैलोरी मान का निर्धारण किया गया था, जिसमें शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? तो सीमा सुरक्षा बल अर्थात BSF का स्थापना जो है 1965 ईस्वी में किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है महानिदेशक हैं नितिन अग्रवाल। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन शोध संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस वर्ष राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था? तो 1938 ईस्वी में JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है, दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1959 में किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1956 से 61। नेक्स्ट है, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अर्थात IRDA का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है और इसका IRDA का स्थापना जो है 1999 में किया गया था। नेक्स्ट है, विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट है, भारत के निर्वाचन आयोग ने निम्नलिखित में से किसे बिहार के लिए अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को जो है अपना स्टेट आइकन नियुक्त किया है। ये जो है मैथिली ठाकुर वो बिहार पर्यटन विभाग की भी ब्रांड एम्बेसडर है अब वर्तमान में। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में जानवरों के लिए भारत की पहली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया है? तो गुजरात में एक जगह है अमरेली, वहाँ से स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट है, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन जो है इसमें आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसमें इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका आयोजन जो है कर्नाटक के हुबली जिला में किया गया है। कहाँ? हुबली जिला में। नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है विवेकानंद के जयंती के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट है,
हाल ही में जोशीमठ क्षेत्र में भू धसाव और विभिन्न भवनों में दरारों का पता चलने के कारण इसे आपदा प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये घटना जो है उत्तराखंड में हुआ है। नेक्स्ट है, लद्दाख के सुदूर इलाकों में बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है? तो भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सद्भावना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो शाखा जो है फूल बनने के लिए उद्दीपन ग्रहण करता है। अगला है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है तो किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट, मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। ग्रेगर जोहान मेंडल को जो है आनुवांशिकता के पिता कहा जाता है। अगला है, लौंग जो एक मसाला है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग जो है फूल की कली से प्राप्त होता है। इसका लैटिन नाम जो है क्लैकस है, क्लैकस है लैटिन नाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन एक ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक जो है वो यौगिक निर्माण करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है? तो अग्न्याशय द्वारा उत्पन्न होता है इंसुलिन। इंसुलिन जो है लैंगरहर्स की दीपिका के बीटा कोशिका से उत्पन्न होता है। इसका खोज जो है 1921 ईस्वी में बेंटिंग तथा वेस्ट के द्वारा किया गया था। अगला, पार्किंसन रोग से संबंधित उपचार के विकास के लिए निम्न में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया है आर्विड कार्लेसन को 2000 ईस्वी में। अगला है, संवहनी पौधों में पानी नीचे से ऊपर किसके माध्यम से जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा जो है नीचे से पानी को ऊपर तक ले जाया जाता है। अगला है, रंध्रों के खुलने और बंद होने के नियमन में कौन सा हार्मोन शामिल होता है? तो इसमें जो है शामिल होता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता है? तो विकृति का जो है वो कोई मात्रक नहीं होता है क्योंकि ये बीमाहीन राशि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विरूपण के प्रतिरोध का माप है? तो विरूपण के प्रतिरोध का माप जो है तन्य शक्ति भी है, कठोरता भी है, प्रत्यास्थता भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। अगला है, एक पिंड का वजन खाली स्थान होता है तो ध्रुवों पर जो है सबसे अधिक होता है। किसी पिंड का वजन जो है गुरुत्वीय त्वरण अर्थात स्मॉल जी और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल विस्तार का उदाहरण है? तो थर्मल विस्तार का उदाहरण है हवा में भरे जाने का पर एक गुब्बारा का फैलना, एक धातु की छड़ गर्म होने पर फैलना। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है, लेंस की क्षमता मापी जाती है। लेंस की क्षमता मापने के लिए डायोप्टर का प्रयोग किया जाता है। डी बराबर होता है 1/f है, डी बराबर 1/f है। इस डायोप्टर को जो है डी से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है। ध्वनि तरंग की मौलिक आवृत्ति होती है लहर की सबसे कम आवृत्ति घटक। नेक्स्ट है, फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ क्या है? फोटोवोल्टिक सेल का मुख्य लाभ है यह सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करने में बहुत कुशल है। नेक्स्ट है, साबुन ग्रीज को निम्न में से किस विधि द्वारा हटाया जाता है? तो पायसीकरण द्वारा। नेक्स्ट है, दूध जो है एक प्राकृतिक पायस है और पेंट जो है कृत्रिम पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो गलत कथन का इसमें से चुनाव करना है। गलत कथन जो है सभी तत्व के परमाणुओं में न्यूट्रॉन की संख्या हमेशा समान होती है। कथन जो है वो बिल्कुल गलत है क्योंकि सभी में अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नेक्स्ट है, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? तो फिल्टर पेपर पर जो है वो पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है, पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं? पदार्थ के मूल कण को जो है परमाणु कहा जाता है। परमाणु के खुद जो है डाल्टन के द्वारा किया गया था 1808 ईस्वी में।
नेक्स्ट है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले क्षारीय तत्व धातु निम्न में से कौन है? तो क्षारीय तत्व धातु जो है कैल्शियम है, रेडियम है, मैग्नीशियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता की स्थिति होगी 1000 गुना कम हो जाती है। नेक्स्ट है, कैल्शियम की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो कैल्शियम का जो खोज है वो डेवी के द्वारा किया गया था, डेवी। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैसों का घटक होता है तो कौन कौन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, मीथेन भी होता है, एक होता है जल वाष्प। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, संविधान, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसका सदस्य निम्न में से कौन थे? तो उसका सदस्य जो थे वो विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। संविधान सभा का गठन जो है वो कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो ब्रिटेन का जो है अलिखित है, अलिखित संविधान है। भारत का लिखित संविधान है, यूएसए का भी लिखित है और पाकिस्तान का भी लिखित संविधान है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं कही गई है? तो सामाजिक कहा गया है, आर्थिक भी कहा गया है, लोकतांत्रिक नहीं कहा गया है संविधान के प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है? तो भारत में जो है संघ बनाकर राज्यों का गठन करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस रीट द्वारा जो है किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध खाली स्थान से लिए गए हैं। तो आपात उपबंध जो है कहाँ से लिए गए हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लिया गया है। अगला है क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो संघीय शब्द का जो है प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन जो 1976 ईस्वी में हुआ था उसको मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में उसमें कहा गया है कि देश के सभी लोग जो है एक बराबर हैं। नेक्स्ट है, अभियुक्त को नमूना हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य करना क्या माना जाता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करना माना जाता है। अगला है, विधि का शासन की संकल्पना किस देश की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो ब्रिटेन से यह जो है संकल्पना लिया गया है विधि का शासन। अगला है, बिहार में सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन निम्नलिखित में से किस वर्ष लगा था? तो 1995 में लगा था, सिर्फ 5 दिनों के लिए, सबसे कम समय के लिए। और प्रथम बार जो है 1968 ईस्वी में लगा था और अंतिम बार जो है वो 2005 में लगा है बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू। नेक्स्ट है, बिहार में सबसे कम समय के लिए, ये तो हो गया। अगला है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन कौन है? तो वित्तीय समितियां जो हैं लोक सेवा समिति है, प्राक्कलन समिति है और लोक उपक्रम समिति है, अर्थात तीनों है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति या कोरम क्या है? तो गणपूर्ति के लिए 1/10 होना चाहिए। अनुच्छेद जो है 100 के 3 में यह लिखा गया है कि प्रत्येक सदन आयोजित करना जब भी करना हो तो 1/10 सदस्य होना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना निम्नलिखित में से कब की गई थी? तो
तो कब की गई थी? 1890 ईस्वी में, 13 फरवरी 1890 ईस्वी में। पुनर्गठन भी किया गया था इसका, तो पुनर्गठन जो है, पुनर्गठन 1954 में किया गया था। नेक्स्ट है हीराकुंड बांध परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध परियोजना जो है महानदी पर बनाया गया है। इसकी शुरुआत जो है, इस बांध की बनाना जो शुरुआत जो है 1948 में किया गया था, लेकिन बनकर तैयार जो है 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है उकाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो उकाई परियोजना जो है वो ताप्ती नदी जो गुजरात में है उस पर बनाई गई है। इसका निर्माण जो है 1972 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मक्का की खेती के लिए औसतन कितने तापमान की आवश्यकता होती है? तो औसत तापमान चाहिए उसको 21 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में, और वर्षा की ज़रूरत होती है 50 से 75 सेंटीमीटर। शीर्ष राज्य जो है मक्का उत्पादन में कर्नाटक है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्रों में पाई जाती है? तो कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है पीट मृदा के संबंधित कथनों पर विचार करें। तो यह उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पानी की मात्रा अधिक होता है, ये सही है। अगला है केरल में यह मृदा पाई जाती है, यह भी सही है। अगला है यह मिट्टी गेहूं की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है, यह गेहूं के लिए नहीं बल्कि धान की खेती के लिए उपयोगी मानी जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? तो यमुना नदी की सहायक नदी चंबल और बेतवा, अर्थात चंबल, बेतवा और केन 3 है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस राज्य के बीच से होकर गुजरती है? तो अरुणाचल प्रदेश से होकर के गुजरती है। इसका निर्धारण जो है 1914 ईस्वी में किया गया था हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार जो है भारत का 3214 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम का लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है क्षारीय मृदा का पीएच मान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो क्षारीय मृदा का पीएच मान जो है 8 से 9 के बीच में होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि समस्त स्थल भाग के 40% भाग पर जो है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है लाल और पीली मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन की, ह्यूमस की और फास्फोरस की, इन सब की कमी पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है जब भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही कथन है जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए थे कथनों पर विचार करना है। तो दिया गया कथन पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा भी सही है, चौथा जो है वो गलत है, क्योंकि कल्याण, सोना, अर्जुन जो है वो गेहूँ की किस्में हैं, जबकि हंसा जो है वो चावल की किस्में हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं ताकि आप सबको मिलाने में आसानी हो। 101 का आंसर है बी, 102 का आंसर है ए, 103 का आंसर है डी, 104 का आंसर है डी, 105 का आंसर है सी, 106 का आंसर है ए, 107 का आंसर है ए, 108 का आंसर है डी, 109 का आंसर है सी, 110 का आंसर है ए, 111 का आंसर है बी, 112 का आंसर है
बी। 113 का आंसर है ए। 114 का आंसर है सी। 115 का आंसर है डी। 116 का आंसर है ए। 117 का आंसर है बी। 118 का आंसर है ए। 119 का आंसर है बी। 119 का आंसर है बी। 120 का आंसर है डी। इस तरह से आज का सेट जो है वो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।